Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Saima, and today's video is about tenses. I would like to speak Urdu because this course is in Urdu. Tenses क्या होते हैं? Tenses को हम यूज़ करके अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाते हैं ताकि सामने वाला बंदा या दूसरे बंदों को अपनी बात समझा सके। इसमें ज़मानों का जानना ज़रूरी होता है। इसमें 3 ज़माने होते हैं टेंसेस में। टेंसेस में 3 ज़माने होते हैं: मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना। मौजूदा ज़माने को प्रेजेंट टेंस, गुज़रे हुए ज़माने को पास्ट टेंस और आने वाले ज़माने को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन 3 ज़मानों को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनके नेम ये हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 नेम्स को प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रेजेंट के साथ इनके नेम कुछ इस तरह से हो जाते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट के साथ इस तरह से है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक छोटी सी एग्जांपल से इस तरह से समझ लेते हैं। प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल, टुडे इज सैटरडे। सैटरडे इज प्रेजेंट एंड बिफोर सैटरडे, फ्राइडे इज योर पास्ट and Sunday will be your future. Present, past और future. Present means जो आपका मौजूदा ज़माना है उसको present कहते हैं, और past जो आपका गुज़रा हुआ कल है, और future जो आने वाला कल। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मतलब कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में जो सेंटेंसेस लिखते हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ, ती हूँ और ते हूँ देखते हैं। ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इफ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं, लेकिन थर्ड
पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट और नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और आई, हुई, यू, दे के साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ता हैं आते हैं। ये टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा ज़माने में बार बार होते हैं, आजकल होते हैं और आइंदा भी इनके होने का इम्कान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एंड दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर हैबिट्स, आदात के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, हकाइक के लिए, रिपीटेड एक्शन, हर रोज़ के काम के लिए। इन 3 यूजेस के अलावा भी ये टेंस यूज़ होता है। इनके साथ एक एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात समझ आ सके। जो काम आदतन किए जाते हैं, हैबिचुअल वर्क मीन्स मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, आई, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सच्चाइयों के लिए मीन्स ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। और ड्रामा और नज़म को बयान करते वक्त हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। शायर हमें एक छोटी लड़की के बारे में बताता है, द पोएट टेल्स अस अबाउट अ लिटिल गर्ल। सच्चाइयों के बयान के लिए हिस्टोरिकल ट्रूथ। मुसलमान फ़ौजें रूम पर हमला करती हैं, द मुस्लिम फोर्सेस अटैक रोम। शर्त या मुस्तकबिल में वक्त के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आएगा तो मैं इसकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प हिम इफ़ ही कम्स। किसी दूसरे की बात का हवाला देते हुए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। लोग कहते हैं इंसान फ़ानी है, पीपल से मैन इज़ मॉर्टल। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेजाबिया फ़िक्रात में भी इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल, वही दुल्हन, देयर कम्स द ब्राइड। आई, हुई, यू, दे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ई एस का इजाफा हम 5 कंडीशन में करते हैं। जो वर्ब के बाद जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, मीन्स गो, वेंट, गॉन, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म के बिल्कुल लास्ट वर्ड जो होगा, फॉर एग्जांपल गो, लास्ट में ओ है। हमने इस तरह से 5 कंडीशन देखनी है। अगर ओ है लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ओ है, एक्स है, डबल एस है, सी एच है या एस एच है, तो हमने एडिशन करना है ई एस का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ एस ई एस का इजाफा करना है। अगर ये 5 कंडीशन नहीं है तो उसके साथ जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में आ जाते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम ये तमाम सब्जेक्ट हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स बेस वर्ब हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म। बेस वर्ब भी कहते हैं इसको, मेन वर्ब को, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट और नेम्स ऑफ बॉयज और गर्ल्स, नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और इसके साथ ऑब्जेक्ट। अब ई एस की कंडीशन के लिए ई एस 5 कंडीशंस में लगता है। जब सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लास्ट वर्ड को हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल गो है, वो स्कूल जाता है, ही गो। अब लास्ट में ओ है तो हम इसके साथ एडिशन करेंगे ई एस का। ई एस का एडिशन वहाँ होगा जहाँ 5 कंडीशन होगी, मीन्स वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, एस एच हो या सी एच हो। उनके साथ इन 5 कंडीशंस में ई एस लगेगा और बाकी तमाम वर्ब के साथ एस और ऑब्जेक्ट। एंड दे प्लूरल है, बॉयज़ या बॉयज़ हो या दे हो, उनके साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए आप दो सेंटेंसेस बनाएं और तमाम कंडीशंस को अप्लाई करें। सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस ये हैं, ये उर्दू में सेंटेंसेस हैं। उनके लास्ट में हमने देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिकॉग्नाइज करना है। चलता है, खेलते हैं, होती है, होता है, पीती है, आते हो, करती है, खेलते हैं, जाते हैं, बजाता है। हमने लास्ट में क्या देखना है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। हमने लास्ट में ये देखा। अब इसको किस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। ही वॉक्स स्लोली। सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, वो आहिस्ता चलता है, वो चलता है, ही वॉक्स, और आहिस्ता की इंग्लिश है स्लोली। वो आहिस्ता चलता है। हमने सब्जेक्ट के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये है कि वर्ब को ने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मुताबिक ऐड करना है
और यहाँ पर एस का एडिशन इस वजह से लगा है क्योंकि हमने कंडीशन थी 5 कंडीशन हमने देखी थी, जो वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो या डबल एस हो। यहाँ पर डबल एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, हमने ये देखना है उसके साथ ये एस का एडिशन करता है। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है तो हमने जस्ट एस का एडिशन किया है वर्ब में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे, कंडीशन देखी थी हमने बच्चे, दे एंड बॉयज़, प्लूरल के साथ हमने जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना है। चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को क्या कहते हैं? आँख मचोली करना, आँख मचोली। मूसलाधार बारिश होती है, इट रेन्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ एस और ई एस का एडिशन करना है। यहाँ पर वो 5 कंडीशन नहीं थी तो हमने जस्ट एस का एडिशन किया। सूरज मगरिब में गरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। गरूब की इंग्लिश क्या है? सेट्स, सेट। सन नेम है तो हमने इसके साथ ऐड किया है एस का एडिशन। वो रोज़ाना चाय पीती है, शी टेक्स टी डेली। तुम हमेशा क्लास में अव्वल आते हो, यू ऑलवेज, ऑलवेज जो वर्ड है ये पूरा मतलब इसके साथ हमने एस का एडिशन करना है, लेकिन यू के साथ वर्ब के बाद हमने एस और ई एस का एडिशन नहीं करना क्योंकि यहाँ पर यू है। यू ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यू के साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना है। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करती है, पुलिस अरेस्ट द रॉबर्स। पुलिस नेम है तो हमने इसके साथ एस का एडिशन किया। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। हम हर साल मरी जाते हैं, वी गो टू मरी एवरी ईयर। लेकिन यहाँ पर देखा हमने वर्ब ओ है, वर्ब में लास्ट में ओ है, लेकिन यहाँ पर वी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कोई भी नहीं है, ही, शी, इट, नेम में से कोई भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड किया है। ढोलची ढोल बजाता है, ड्रमर नेम है ये, इसलिए यहाँ पर एस का एडिशन किया है। ड्रमर बीट्स द, लास्ट सेंटेंस इज ढोलची ढोल बजाता है, ड्रमर बीट्स द ड्रम।